एक बार तथागत गौतम बुद्ध से एक जवान लड़का कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिसके बारे में सोच सोचकर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से शांत नहीं रह पाता हूँ और हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसके कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, फिर हम उस कमी के पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार का जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन यह हमारे अंदर आती कहाँ से है? यह उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं है बल्कि प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है, और इसका होना जरूरी भी है क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब प्राकृतिक रूप से काम वासना हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है, और यही काम वासना का बेलगाम होना उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। लड़के ने कहा, यह काम वासना बेलगाम होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के मुख्यतः 4 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तभी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं या नहीं? लड़के ने कहा, बुद्ध, नहीं, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो हमारे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि यह फालतू विचार हमारे मन में घर कर सके, और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इनसे आसानी से हमारे मन से अलग कर देंगे। लेकिन समाज की असल समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास उनका स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही एक शक की नज़र से देखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह से स्वीकार नहीं किया है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे शरीर का हिस्सा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आगे बुद्ध ने कहा, इंसानों में
कामुकता के हावी होने के तीसरा कारण है हमारे अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसमें हम उलझकर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की एक श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने के चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसीलिए बुरे विचार वाले अश्लील लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम यह समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारी खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वह सब सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर यह सभी हरकतें छोटी और बचकानी लगने लगती है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के विचार उठना बंद हो जाएंगे।